परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, आप सबों को परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में बहुतायत से फिर एक बार आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा, ताकि जिस विषय को लेकर हम पिछले दिनों अध्ययन को शुरुआत किए हैं उसे परमेश्वर अंत तक लेकर जाए। हालेलुया। और क्योंकि हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए वचन कहता है कि हमारे लिए इस विषय का अंत खातिर से भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन। मेरा विश्वास है आज आप लोग फिर एक बार आपके पवित्र शास्त्र लेकर, आपके पेन पेंसिल नोटबुक्स लेकर फिर एक बार वचनों के भूखे और प्यासे प्रभु से प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। अगर आप फॉर्मेलिटी करके बैठे हैं, अगर आप के पास कोई काम नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ वचन सुनने बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु को आदर देते हैं परमेश्वर उनको भी आदर देता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और पिछले कुछ दिनों से हम डिक्लेयर एंड डिक्री इस विषय में हम सीख रहे हैं कि घोषणा करें और आज्ञा दे। वचन के अनुसार जब हम घोषणा करते हैं और आज्ञाओं को देते हैं तो इस संसार में बदलाव होने लगता है। हालेलुया। और उसके कई उदाहरणों को हमने पिछले 2 दिनों में देखा है। आज फिर एक बार प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने हमारे मध्य में है। और इससे पहले कि हम प्रभु से कुछ बातों को प्राप्त करें, क्यों ना इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कल रात को तूने हमें मीठी नींद दी, संभाले रखा, और आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ फिर एक बार तू धर्मियों के जीवन में लेकर आया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा पवित्र आत्मा, हम इस समय तेरा स्वागत करते हैं, अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं पिता, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जब तू हमसे वचन के द्वारा बातें करे प्रभु, हमारे मनों को भटकाने वाली, हमारे मनों को बरगलाने वाली हर एक अंधकार की ताकतों को हम यीशु के नाम से रोकते हैं। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को यीशु नासरी के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, कल जब हमने अध्ययन के को समाप्त किया था तो हमने 12 वर्ष से लहू बहने वाली उस स्त्री के विषय में हमने कल अध्ययन किया था। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, व्हेन यू स्पीक समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी बात की घोषणा करते और किसी बात को आज्ञा देते हैं, तो इट स्टार्ट्स मूविंग और हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। तो विश्वास करें, जो कुछ भी आप आज्ञा देते हैं, जिस किसी भी वस्तु को देते हैं, वचन कहता है वो बातें इस पृथ्वी पर कार्य में आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कल हमने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 25 से 34 वचन, कल मैंने आपको बताया था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 20, 21 और 22 वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 43 से 48 वचन। इन तीनों गॉस्पल्स में, इन तीनों सुसमाचारों में उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के विषय में लिखा है। और मैंने आपको कल वचन भी बताया था, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 28 वचन कहता है, क्योंकि वह कहती थी, एंड शी सेड, है ना, उसने अपने आप से बात की, उसने अपने आप से कहा कि अगर मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे ही उसने घोषणा की, जैसे ही उसने इस बात पर विश्वास किया और अंगीकार किया, उसने उस बात को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति से लड़ना चाहते हैं या उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वचन कहता है कि यू हैव टू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उस परिस्थिति पर, उस वस्तु पर, उस चीज पर आपको परमेश्वर के वचन की आज्ञा को उंडेलना है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम अपने आप से वचन के द्वारा घोषणा करनी होती है, जैसे इस लहू बहने वाली स्त्री ने की। कई बार मैं स्वयं जब अकेला होता हूँ या जब मैं कोई किसी के साथ नहीं होता हूँ, तो मैं अपने आप को आईने के सामने लेकर जाता हूँ और आईने के सामने खड़े होकर आई स्टार्ट डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड ऑन माई सेल्फ ओनली। हालेलुया। कई बार मैं आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप से बात करना शुरू करता हूँ, परमेश्वर के वचनों की अपने जीवन में घोषणा करना शुरू करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, sometimes you have to stand in front of mirror and reverse the curses
which had been spoken against you. Hallelujah. Many times you always remember this thing. कई बार लोग आपके विरोध में बोलते हैं, आपके विपरीत बोलते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले दिनों बताया, कोई आया और किसी ने मुझसे कहा कि बहुत जल्द आप जेल में बंद होने वाले हो, आपके विरोध में कार्रवाई होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। आप यकीन मानिए, when I was alone with the Lord, I stood in front of the mirror. मैं आईने के सामने खड़ा रहा और मैंने अपने विरोध बोले गए श्रापों के विरुद्ध वचन के अनुसार आशीषों को बोलना आरंभ किया। हालेलुया। प्रियो, every time, every day you have to remember this thing, that you have to declare and you have to decree the word of God. Many times when you speak the word of God, you stand in front of mirror and when you speak, when you declare and decree the word of God, it reverses the curses which had been spoken against you. तो कई बार क्या होता है, हमारे विरोध में बोली गई बातों के विषय में हमको अपने आप से ही बात करनी होती है। हालेलुया। और जब हम इन बातों को करना शुरू करते हैं तो things started happening in this world. हालेलुया। आपके विश्वास का परिमाण मुझे नहीं मालूम, आपके विश्वास का स्तर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी गवाही देता हूँ, जब किसी भी मैं विकट परिस्थिति में होता हूँ, दुखद अवस्था में होता हूँ, तो मैं अपने आप को सामने खड़े करके मिरर के सामने, आईने के सामने खड़ा होता हूँ और मैं अपने स्वयं के जीवन पर वचनों को बोलना आरंभ करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, इस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के समान, जिसके आसपास उस समय सहायता के लिए कोई भी नहीं था, आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, आपका दर्द इतना असहनीय होता है कि आपके पास प्रार्थना करने वाला या आपकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता। आप उस समय स्थान पर अकेले होते हैं। बट दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू कीप योर हैंड ऑन योर हेड। आपको अपने दाहिने हाथ को अपने सिर पर स्वयं रखना है और स्वयं के लिए आशीषों की घोषणा करनी है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, जिस समय उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के आसपास कोई नहीं था, वो असहाय थी, वो बेसहारा थी, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उसके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं था, तो वचन इस बात की गवाही देता है कि शी स्टार्टेड स्पीकिंग टू हरसेल्फ। उसने अपने जीवन में वचनों की घोषणा को करना स्वयं आरंभ कर दिया। हालेलुया। आप ये करके देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर को परख कर देखिए कि वो कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। उस समय सी व्हाट यू हैव टू डू इन सच सिचुएशंस। ऐसी परिस्थितियों में जब आपकी सहायता के लिए कोई नहीं, आप बेसहारा है, आप निराश है, अपने स्वयं के हाथ को, यू पुट योर ओन हैंड ऑन योर हेड एंड यू स्टार्ट डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आप उस वचन को अपने जीवन में ही आज्ञा देना शुरू करें। लाइक आई नो हु आई एम इन क्राइस्ट, है ना। मैं जानता हूं प्रभु कि तूने मुझे स्वयं में क्या बनाया। मैं अपनी पहचान को मसीह में जानता हूं। यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट गॉड सेड यू कैन डू, है ना। अपने सिर पर हाथ रखो और बोलिए, गॉड आई नो आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट वर्ड सेज स्पीक्स अबाउट मी। मैं उस हर बात को कर सकता हूं जो वचन मेरे बारे में कहता है। हालेलुया। ऐसे आशीषों के बातों को जब आप आपके स्वयं के लिए बोलना आरंभ करते हैं तो वचन आपके जीवन में इस पृथ्वी पर कार्य करना आरंभ करता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, उसका पहला भाग पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसका दूसरा वचन हम सब पढ़ेंगे, है ना। बहुत सुंदर लिखा है वहां पर, Psalms 107 and verse 2। हिंदी में हम सब पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय उसका दूसरा वचन। पहला ही भाग पढ़ना है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। कहने के विषय में बाइबल कहती है, आमीन। उस वचन को, उतने वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, आमीन। जो लोग इंग्लिश बाइबल में अध्ययन करते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन Psalms 107 verse 2, लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड से सो, आमीन। जो परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं वो ऐसा ही कहे, आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अंधकार से छुड़ाया है, आपको ज्योति में लेकर आया है, अगर आप परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं, तो वचन कहता है यू हैव टू स्पीक, आमीन। यू हैव टू से, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड ओवर योर लाइफ, आमीन।
आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा और परमेश्वर के वचन की आज्ञा स्वयं के जीवन पर कई बार देनी है। कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमारे आसपास हम बेसहारा महसूस करते हैं, कोई हमारा अपना होता नहीं है। कई बार हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम किसी को अपने जीवन की कुछ बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहे। वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर आपको आज इस बात का वायदा करता है, यू कीप योर राइट हैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर पर अपने दाहिने हाथ को रखो एंड स्टार्ट डिक्लेयर एंड डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, एंड टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, और परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है जो आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, हालेलुया। प्रियो, प्रभु खुद वचन के द्वारा हमें बोलने को कह रहा है, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि जब शैतान की परिस्थिति हमारे जीवन पर हावी होती है या शैतान हमारे जीवन को पकड़ता है, तो कई बार हम सोचते हैं कि ये समय है कि हमें शांत रहना जरूरी है, हालेलुया। जब लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, जब लोग हमारे विरोध में मुखों को खोलते हैं, थोड़ी बात मालूम होती है उसको बहुत बड़ा बनाकर बताते हैं, तो कई बार वो डर हमें शांत कर देता है। मैं आपके जीवन के विषय में मैं नहीं जानता, परंतु मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जिनके जीवनों की ये गवाही है। एक समय था जब लोग मेरे विरोध में बोलते थे तो मैं भी डर जाता था, और वो डर के वजह से मैं शांत हो जाता था या अपने हथियार डाल देता था, हालेलुया। परंतु प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमको ऐसा लगता है जब शैतान हम पर अटैक करता है तो हमें शांत रहने की जरूरत है, लेकिन वचन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको शैतान के सामने शांत रहना है, हालेलुया। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप शैतान के विरोध में शांत हो जाते हैं तो इसका अर्थ है आप उसके डर में बंध जाते हैं, हालेलुया। आपको शैतान से, उसकी युक्तियों से, उसकी योजनाओं से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक ऐसा कहीं भी नहीं मैंने देखा, मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि शैतान के सामने शांत खड़े रहो। इनफैक्ट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, यहोवा के सामने चुपचाप खड़े रहो, हालेलुया। वचन तो ये बताता है कि यहोवा के सामने शांत रहो, यहोवा के सामने चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि देखो आज वो तुम्हारे सामने एक बड़े महा आश्चर्य कर्म को करने वाला है, हालेलुया। प्रियो, शैतान के सामने हमें शांत खड़े रहने की जरूरत नहीं है, परंतु कई बार वचन कहता है कि यहोवा के सामने शांत खड़े रहो और परख कर देखो कि यहोवा आज तुम्हारे जीवन में कैसे आश्चर्य कर्म को करने पर है, हालेलुया। आपको वचनों को समझना बहुत जरूरी है। जब वचनों का अध्ययन करते हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है, उस पर मनन करना, उस पर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब मैं अपने ऑफिस में होता हूं तो मेरे पास शाम का बहुत सारा समय होता है जो मैं परमेश्वर के साथ बिताता हूं, और मुझे बड़ा आनंद आता है जब सब बंद हो जाता है, ऑफिस क्लोज हो जाता है। जब मैं अकेले ऑफिस में होता हूं, मैं सब बंद कर देता हूं, अपने कमरे में जाता हूं और मैं यहोवा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता हूं, हालेलुया। और वो यहोवा की संगति करना ही अपने जीवन को, मेरे और आपके जीवन को निराशा से आशा की ओर लेकर बढ़ता है, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। मेनी पीपल थिंक दैट चर्च इज द प्लेस वेयर यू सपोज टू बी क्वाइट, हालेलुया। कई बार लोग ये सोचते हैं, कलीसिया के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, मैं धर्मियों की बात कर रहा हूं। कई बार धर्मियों को ऐसा लगता है, कई बार मसीह लोगों को ऐसा लगता है कि चर्च वो स्थान है जहां पर हमें शांत बैठना है, हमें आवाज नहीं करना है, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। इतनी शांति कलीसिया में कई बार हो जाती है कि ऐसा पिन भी गिरेगी तो उसकी भी आवाज हमारे कानों में स्पष्ट सुनाई देती है, आमीन। पर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली गलत है, आमीन। प्रियो, जब मैं वचन पर अध्ययन कर रहा था, जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, इस विषय के बारे में प्रभु से बातें कर रहा था, समय बिता रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, अंतिम दिनों की कलीसिया ये सोचती है कि चर्च में जब हम जाते हैं तो हमें शांत रहने की जरूरत है, बट I want to tell you they are thinking wrong। ऐसे लोग जो इन बातों को सोचते हैं कि कलीसिया में हमें शांत रहना है, ऐसे लोगों की सोच गलत है, आमीन। प्रियो, द क्वाइट प्लेस, सी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है
जो मृतक है वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। शांत रह के हम स्तुति कैसे कर सकते हैं? आमीन। क्योंकि मैं खुद एक आराधक हूँ और कई वर्षों से मैं आराधना के विषय में सीख रहा हूँ। मैं लोगों से कि मैं जर्नल्स पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, कई बार मैं टेस्टिमनी सुनता हूँ, सरमन सुनता हूँ, परमेश्वर के महान सेवकों के, प्रभु के वचनों में समय बिताता हूँ। मुझे एक बात आप बताइए, चर्च या कलीसिया में अगर आप शांत रहेंगे तो आप यहोवा की स्तुति कैसे करेंगे? आमीन। मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी पर दो चीजें हैं जहां पर आपको शांत रहना पड़ता है। दो चीजें हैं, दो स्थान है जहां पर आपको शांत रहना पड़ता है। अगर आप अभी मेरे साथ लाइव होते तो मैं आपको जरूर पूछता कि उन स्थानों के नाम बताइए, क्योंकि अब मैं खुद यूट्यूब पर हूं, मैं खुद आपको सरमन लाइव कर रहा हूं, आप मेरे सामने नहीं है, इसलिए उन दो स्थानों का मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। दो स्थान है जहां पर हमें शांत रहने की जरूरत होती है, एक है लाइब्रेरी और एक होता है कब्रिस्तान। हालेलुया। ये दो ही स्थान है प्रियो जहां पर लोग शांत होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आपको शांत नहीं रहना है। हालेलुया। लोग सोचते हैं सब पल्लू सर पर ले लो और कपड़ा सर पर डाल लो और शांत परमेश्वर के भवन में बैठे रहो। नहीं, परमेश्वर का वचन वो हमारे विषय में कुछ और कहता है और उसको जानने के लिए, उसको परखने के लिए हम खोलेंगे भजन संहिता, उसका 47 अध्याय और उसका पहला वचन। साम्स चैप्टर 47 एंड वर्स 1 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वो वचन हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर के भवन में किस लिए आना पड़ता है, परमेश्वर के भवन में हमें क्या करना होता है। आमीन। प्रियो, हम सब मिलकर हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 47 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम सबों को आशीष दे। इंग्लिश में और सुंदर उसका अर्थ बताया गया है। क्लैप योर हैंड्स all peoples, shout to God with loud songs of joy. हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि जब हम कलीसिया में होते हैं, कलीसिया अर्थात वो स्थान नहीं जहां चार दीवारी में हम बैठते हैं, कलीसिया वो होती है जहां 2 या 3 लोग प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। वो मैदान हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो आपका कंपाउंड, आपका स्कूल, आपका हॉस्पिटल, वो कोई भी स्थान हो सकता है। वचन तो आज्ञा दे रहा है कलीसिया के लोगों को, दैट व्हेन यू गैदर टुगेदर इन माय नेम, जब आप मेरे नाम में इकट्ठा होते हो तो तालियों को बजाओ। क्लैप योर हैंड्स ऑल पीपल्स। हालेलुया। संसार के सारे लोगों को, देश देश के सब लोगों को यह आज्ञा देता है और कहता है शाउट टू गॉड, ऊंचे शब्द से चिल्लाओ और विथ लाउड सॉन्ग्स ऑफ जॉय। हालेलुया। आनंद के ऊंचे शब्दों के साथ परमेश्वर की जय जयकार करो। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखिए, कलीसिया शांत बैठने का स्थान नहीं है, परंतु कलीसिया तालियों को बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए आराधना करने का स्थान है। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी आप उन बातों को कहना आरंभ करते हैं जो परमेश्वर ने आपके विषय में कही है या लिखी है, आमीन। पुराने समय में परमेश्वर बोलता था, पवित्र आत्मा ने ये पूरा पवित्र शास्त्र आपके और मेरे लिए हमेशा के लिए स्थिर कर दिया, स्थापित कर दिया है। तो जब कभी भी आप परमेश्वर, व्हेनेवर यू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, तो समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। तो विश्वास करें, जब आप परमेश्वर के घोषणा करते हैं, वचन के अनुसार उसके वचन की घोषणा करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार वस्तुओं को आज्ञा देते हैं, तो इस पृथ्वी में बातें होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना। आपके शब्दों में नीति वचन 18:21 के अनुसार परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है। हमने पिछले अध्ययन जो हमने किया था, प्रोक्लेम योर विक्ट्री, आमीन, वो जो बातें हैं उसमें हमने देखा था, नीति वचन 18:21 कहता है, मैंने तुम्हारे जीव में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है और जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भी भोगेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। हालेलुया। हमेशा याद रखे, देयर इज अ पावर व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं और परमेश्वर के नाम से आज्ञा देते हैं, तो एक सामर्थ स्वर्ग से
से आपके ऊपर उंडेली जाती है और आपके शब्दों के अनुसार बातें इस पृथ्वी में होना आरंभ हो जाती है। हालेलुया। और हम इसके लिए आज वचनों में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से 6 वचनों का अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं हम सब इस समय लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचनों का अध्ययन करेंगे। मैं पहले आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। जो लोग हिंदी बाइबल अध्ययन करते हैं वो मेरे साथ इन 6 वचनों को जरूर पढ़ें। उसके बाद हम इन्हीं वचनों को इंग्लिश में भी जरूर पढ़ेंगे। आमीन। सो आइए इस समय हम लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 1 से 6 वचनों को पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू एवरी डे, जैसे मैं आज आपको आज भी बताया है और रोज भी बताता हूं कि जब भी हम वचनों को पढ़ते हैं सो पढ़ना है इसलिए मत पढ़िए, उस पर बड़ी गंभीरता से ध्यान लगाइए। हालेलुया। मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पवित्र आत्मा ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आमीन। वचन ये भी गवाही देता है कि मैंने अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है, ऐसा यीशु मसीह स्वयं गवाही देते हैं। हालेलुया। सो आइए इस समय हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 से 6 वचनों को पढ़ेंगे। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हालेलुया। हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 1 से 7 वचनों को पढ़ा है। मैं इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग इंग्लिश अध्ययन बाइबल का अध्ययन करते वो जरूर मेरे साथ पढ़े। In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Amen. May God bless this word. परमेश्वर इन वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, हमने यह वचन पढ़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है उन दिनों में जो कैसर राजा था उसने एक आज्ञा दी कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। आमीन। सारे जगत के अर्थात उसकी टेरिटरी, उसका जितना भी क्षेत्र था, उसका जितना भी दायरा था, उस दायरे में उसने आज्ञा दी कि सारे लोगों के क्या किए जाए, नाम लिखे जाए। आमीन। और ये उस समय हुआ जब क्विरिनियुस जो था वो सीरिया का हाकिम था, तो उसको ये आज्ञा उसने दी। दैट मीन्स इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, in those days a decree went out from Caesar Augustus, amen, that all the world should be registered. आप इस पहले वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। और जो लिखा हुआ है डिक्री, वो डिक्री को अर्थात आज्ञा, हिंदी में आज्ञा लिखा हुआ है, उन दोनों शब्दों को, आज्ञा को या डिक्री को आप डबल अंडरलाइन कर लीजिए। आमीन। उन दिनों में ऐसा रूल होता था प्रियो कि जब कभी भी राजा या हाकिम या गवर्नर जो होते थे वो जब किसी भी बात की डिक्री करते थे, किसी भी बात की आज्ञा देते थे, तो उसको माना जाना, उसका पूरा होना अनिवार्य होता था। और जो उसके अगेंस्ट बोलते थे उनको दंड दिया जाता था। हालेलुया। हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्हें दंडित किया गया, उन्हें आग की लपटों में डाला गया। आमीन। उनको आग की भट्टी में डाला गया, ऐसा हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं। आमीन। सो इट वाज सो इम्पोर्टेंट
to follow the decree which was commanded by the seniors. Amen. उन दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था कि जो कुछ भी हुक्मनामा निकलता था या जो कुछ भी आज्ञा निकलती थी उसको संसार के सारे लोगों को पूरा करना जरूरी होता था। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता था कि क्या हुआ, सब लोग अपने अपने नगर को वापस चले गए। उनको कहा गया था कि आप जिस स्थान पर है उस स्थान पर नाम नहीं लिखवाना था। आप जिस भी देश के हैं, आप जिस भी प्रांत के हैं, आप जिस भी गांव के हैं, उस क्षेत्र में जाइए, अपने जोन में जाइए और वहां अपने अपने नंबर्स को या अपने अपने नामों को रजिस्टर्ड करा लीजिए या लिखवा लीजिए। ऐसी आज्ञा निकली थी, ऐसा वचन कहता है। आमीन। और वचन कहता है मरियम और यूसुफ जो दाऊद के घराने से, क्योंकि यूसुफ दाऊद के घराने का था, तो वो कहां पर गया, दाऊद के घराने का होने की वजह से वो गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। हालेलुया। अर्थात वो पहले नासरत में था और वहां से वो कहां गया, वापस बेथलेहम को गया, दाऊद के नगर में। क्योंकि वो दाऊद का वंशज था। हालेलुया। वचन कहता है उन दिनों में आज्ञा को मानना बहुत 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 जरूरी था। हालेलुया। और ये आज्ञा किसकी ओर से दी गई थी, ये आज्ञा कैसर राजा की ओर से दी गई थी। वचन कहता है अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली थी। आमीन। जो उस समय वहां का क्या था, वो उस समय वहां का गवर्नर था। आमीन। गवर्नर ऑफ सीरिया था। आमीन। प्रियो, क्यूरूनियस जो था वो सीरिया का हाकिम था। कैसर ने हाकिम को आज्ञा दी और हाकिम ने सारे लोगों को आज्ञा दी कि वो अपने अपने स्थानों पर जाकर अपने अपने नामों को लिखवा ले। हालेलुया। और प्रियो, वचन बताता है कि उस समय मरियम क्या थी, अपनी पूरी गर्भ में थी, अर्थात जनने के दिन उसके पूरे हो गए थे। है ना, जैसे हम कहते हैं कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है ना, 9 महीने गर्भवती होती है एक स्त्री। तो वचन ऐसा कहता है कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी वो नाम लिखवाए, उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हो चुके थे। मीन्स शी वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव द बर्थ टू अ चाइल्ड। आमीन। उस समय उसका वो समय पूरा हो चुका था कि जब वो अपने एक बच्चे को जनने पर थी, ऐसा वचन कहता है। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, इसका अर्थ प्रभु ने मुझे ये बताया कि उस समय नो एक्सक्यूज फॉर द वर्ल्ड। मैंने उस समय जो भी प्रांत के उसके लोग थे कैसर के, दे डिड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज टू गिव देम कि नहीं, मेरी बीवी अभी 9 महीने की प्रेग्नेंट है, मैं कैसे अभी नासरत से होकर बेथलेहम को जाऊं और कैसे वहां पर नाम लिखवाऊं, राजा कैसे करूं, हाकिम, ये मेरे से संभव नहीं है। देयर वेयर नो एक्सक्यूज व्हेन सीजर अगस्टस डिक्री। इनफैक्ट यीशु मसीह के माता पिता जो यूसुफ और मरियम थे, परमेश्वर को स्वयं मरियम जन्म देने वाली थी, बट वचन इस बात की गवाही देता है कि उनके लिए भी दे हैव टू फॉलो द डिक्री which was given from the authorities. हालेलुया। जो अधिकारियों के द्वारा जो आज्ञा दी गई थी वो परमेश्वर के पुत्र को भी पूरा करना जरूरी था, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। इन्होंने कोई एक्सक्यूज को वहां नहीं दिया। इन्होंने क्या, उस प्रांत के किसी भी व्यक्ति को यहाँ अनुमति नहीं थी कि वो इसके विरोध में जा सके। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस वचन के विषय में मनन और अध्ययन कर रहा था, तब प्रभु की आत्मा ने बीते दिनों में मुझे कहा कि अगर एक विधर्मी के आज्ञा के द्वारा सारा संसार एक्शन में आ जाता है या कार्य में आ जाता है, तो मैंने, अर्थात परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, हमको घोषित किया है कि तू मेरा पुत्र है। सो थिंक व्हेन यू विल डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, what not will happen in this world. हालेलुया। अगर कैसर राजा जो एक अधिकारी होने के रूप में, जो यीशु को नहीं मानता था, जो यहूदियों का तिरस्कार करता था, जो यहोवा को मानते थे, उस राजा के एक फरमान से, एक हुक्म से अगर संसार में इतनी उथल पुथल मच सकती है, तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, तू स्वयं सोच कि मैंने तुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया है। एंड व्हेन यू स्टैंड एंड व्हेन यू विल डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, what not will happen in this world. हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो अपने सामर्थ को पहचान ले। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर अधिकारी बनकर बनाया है। हमें आदम को पृथ्वी का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया कि वो दूसरे भाई या बहन पर अधिकार दिखाए। आमीन। आदम को पृथ्वी पर अधिकार इसलिए दिया गया
ताकि वो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए कह रहा है, आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड सो दैट वॉट एवर यू विल स्पीक that will start happening or moving in this world. हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। मेरा विश्वास है आज जो बातें हमने सीखी है, जिस पर हमने मनन किया है, उसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की है। आमेन। We are not ordinary people. Always remember, those who are chosen by the Lord, they are not ordinary but they are extraordinary people. हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने चुना है वो प्रभु में आने के पहले आप और मैं साधारण थे, परंतु प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने मुझे और आपको जो आदर दिया है, जो महिमा दी है, हमारा प्रमोशन किया गया और हम अब साधारण नहीं परंतु हम अलौकिक सामर्थ्य से भरे हुए इस पृथ्वी पर कहलाते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, आज हमारा समय यही समाप्त होता है। कल हम फिर एक बार इन्हीं वचनों में प्रभु जो भी हमें बताता है उसके द्वारा हम आगे के वचनों में जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें, अपने पासवानों को और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलें। कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और परमेश्वर ने इस नए वर्ष में जब हमें लेकर आया है, दिन प्रतिदिन जितना अधिक हो सके उसका धन्यवाद करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।